से, है ना। हम आपको क्या पढ़ाए सर? लाइट पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? लाइट। तो लाइट में बाबू, है ना, पहला तो चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन है, सेकंड रिफ्रैक्शन है, थर्ड आपका बाबू ह्यूमन आई है ना बाबू मेरे। तीन तीन चार चार चैप्टर का कॉम्बिनेशन है। प्रिज्म भी एक अलग से बाबू प्रिज्म भी कर दिया गया। तो देखो मेरे लाल, आपको बाबू मिरर फार्मूला बताए हैं, है ना। उसके बाद क्या बाबू? लेंस फार्मूला। तो लेंस फार्मूला क्या होता है सर? 1/v-1/u बराबर 1/f। और मैग्निफिकेशन, जैसे मिरर का है ना मेरा, आप मिरर वाला खाली याद रखो ना मेरे लाल। मिरर फार्मूला याद है ना बाबू निधि? मिरर फार्मूला क्या होता है सर? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। अब मैग्निफिकेशन बाबू दुइये को तो फार्मूलवे सर, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर -v/u। तो लेंस के लिए क्या करेंगे सर? ये वाला उठा के माइनस यहाँ रख दो, बस आयकर प्लस यहाँ रख दो, गायब हो गया, ये लेंस हो गया। बीच में माइनस डाल दिया, लेंस हो गया। यहाँ पे माइनस हटा दिया, लेंस हो गया। बस वही तो है, मिरर का तो है ना। तो जैसे बाबू मिरर फार्मूला में बाबू आप साइन कन्वेंशन लिए थे, उसी तरह यहाँ भी आपको साइन कन्वेंशन कंसीडर करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो गलती हो जाएगा। और क्या मतलब, न्यूमेरिकल जब भी सोल्व करोगे मोहिद्दीन, तो यू भी एफ का साइन लेके करना, प्लस होगा कि माइनस होगा। बिना साइन लिए करोगे गलती हो जाएगा बाबू मेरे, बात स्पष्ट है। तो साइन हम लोग लेंगे कैसे सर? तो साइन लेने के लिए बाबू जैसे मिरर में बताए थे भोला मेरा, मान लो कनकेव मिरर रहे चाहे कॉन्वेक्स मिरर रहे, कि नहीं, तो आपको क्या बोले थे कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, है ना, जैसे मान लो बाबू यहाँ पे पोल है, तो इधर इंसिडेंट रे ऐसे जा रहा है, तो अगर जो भी डिस्टेंस नापेंगे पोल से, लेंस में कहाँ नापेंगे? ऑप्टिकल सेंटर से। मिरर में जो भी डिस्टेंस नापेंगे पोल से, तब पोल से बाबू ये ऑब्जेक्ट होगा तो इधर बढ़ोगे या इधर बढ़ोगे, यही दो साइड बढ़ सकता है, पोल से इधर बढ़ेंगे चाहे इधर बढ़ेंगे। तो उसी तरह से बाबू लेंस में या तो बाबू इधर डिस्टेंस नापेंगे चाहे लेंस से इधर डिस्टेंस नापेंगे, यही दो डायरेक्शन है। तो आपको क्या बताए थे बाबू मेरे कि अगर बाबू मेरे, है ना, इंसिडेंट रे इधर से है और इसी डायरेक्शन में, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में डिस्टेंस अगर मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव लेंगे, और इंसिडेंट रे ऐसे आप दूरी ऐसे उल्टे डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो तो उसके वैल्यू को क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे। तो वही बात यहाँ है गौरव बाबू, इंसिडेंट रे अगर इधर है तो इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस होगा, फोकल लेंथ होगा, है ना बाबू, जो भी होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, सारा पॉजिटिव लेंगे। और इंसिडेंट से इधर अगर बढ़ रहे हो, जो भी डिस्टेंस नापोगे ऑप्टिकल सेंटर से, जहां भी डिस्टेंस मेजर करोगे ऑप्टिकल, तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाओ। तो ऑप्टिकल सेंटर से अगर इधर जा रहे हैं इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में, तो क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे वैल्यू। और ऑप्टिकल सेंटर से इधर नाप रहे हैं, इंसिडेंट रे इधर आप बढ़ रहा है, मूव कर रहा है इधर, तो वैल्यू क्या लोगे? साइन निगेटिव लोगे। साइन क्या लोगे? निगेटिव लोगे। बस यही दो बात याद रखना है, जिंदगी जीते रहना लक्ष्य में, बस। अब इसी पे बेस क्या बाबू मेरे? क्वेश्चन है। क्या अनिशा? क्वेश्चन है बाबू मेरे, है ना। तो समझना, क्वेश्चन क्या करवाओ कि कोई कन्वेक्स मिरर है, तो आपको साइन कन्वेंशन हम नहीं लिख पाए बाबू, क्योंकि वही मिरर वाला ही है। तो एक ही चीज को क्यों लिखा? स्कूल वगैरह में लिखवा के बाबू नोट्स वोट्स बनवा दिया जाएगा, नहीं तो जैसा टाइम बचेगा तो, है ना। ठीक, एक ही चीज को दो बार लिखा के टाइम वेस्ट ना करवाएं बाबू मेरे। जैसे मिरर का सर, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में प्लस लेंगे, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में माइनस लेंगे बाबू, यही करेंगे ना। हाँ सर। अब क्वेश्चन हम लोग, हमारा जो लेंस फार्मूला है, मिरर लेंस फार्मूला, इस पे क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन अबे करेगा लक्ष्मी। आपका बाबू लेंस फार्मूला मिरर फार्मूला से आता ही आता है, दो में किसी एक से आएगा, है ना। अबे करेगा बाबू मेरे, उसमें कोई दो मत नहीं है ना। तो क्या करा? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस। कोई कॉन्वेक्स लेंस है सर? नहीं हो सकता बाबू मोहिद्दीन। कौन सा लेंस है सर? कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक, समझते चलना। कोई कॉन्वेक्स लेंस है बाबू, डायग्राम बनाइएगा। ऑब्जेक्ट कितना दूरी पे रखा है बाबू? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ। तो ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, है ना। ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे बाबू मेरे, कितना दूरी पे रख दिए? 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रख दिए, है ना, ऑब्जेक्ट कैंडल वगैरह। ठीक, ए रियल इमेज इज फॉर्म 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस।
अब बाबू आपको खुद समझना, कॉन्वेक्स लेंस में 6 केस होता है ना शांतनी, देखते रहो उधर भोली, वही तो जिंदगी है। तो कह रहा रियल इमेज, कौन सा इमेज, देखो क्वेश्चन में लिख दिया रियल इमेज। तो कन्वेक्स लेंस का रियल इमेज जो भी बनेगा उल्टा बनेगा, मतलब इधर कहीं बनेगा, कहाँ बनेगा पता नहीं है, कितना बड़ा बनेगा पता नहीं है, लेकिन रियल इमेज कह रहा है। तो रियल इमेज कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है। तो कन्वेक्स लेंस में बाबू 1 से 5 केस तक के इमेज उल्टे ना बनता है जी, है ना। तो यही बाबू, फॉर बाबू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस से ही कितना दूरी पे इमेज बन रहा है मेरे लाल, 20 सेंटीमीटर पे, कितना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। ये आपका इराफ डायग्राम हो गया, क्या हो गया, राफ वाला हो गया। क्यों सर, क्योंकि भोला कहाँ F1 है और कहाँ F2 हमको नहीं ना पता है जी, है ना। अभी ऑब्जेक्ट है बाबू F1 के बीच में है कि 2F के बाहर है, नहीं ना पता है बाबू, है ना? तो ये रफ डायग्राम हो गया, रफ डायग्राम ऐसे बना लेना, आइडिया एक ले लेना। F1 फोकल लेंथ पता रहता था ना बाबू कि F1 ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखता है, कुछ पता नहीं है सर, है ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, इमेज हो गया मेरे लाल। अब कह रहा बाबू, तो इमेज का बाबू जो फोकल लेंथ होगा, इस लेंस का फोकल लेंथ होगा, वह कितना होगा। तो दिया हुआ क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस से, यू से। क्या दिया हुआ मेरे लाल, ऑब्जेक्ट की दूरी दिया हुआ, क्या दिया, बच्चा बच्चा बाबू, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किस से, यू से। कितना दूर है सर, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितना है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। कह रहा बाबू इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर की दूरी पे, कहाँ बन रहा है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। तो जो इमेज डिस्टेंस होगा बाबू, कितना हो जाएगा, है ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी हो जाएगी। अब आपको साइन कन्वेंशन, बिना साइन के सोल्व करोगे बाबू, रौनक शैतान गलत हो जाएगा। ये रौनक कौन करो जी, तो साइन कन्वेंशन लेके आपको करना बाबू मेरे, है ना। तो साइन कन्वेंशन का वही करेंगे भोला मेरा। देखो ऑब्जेक्ट इधर है, इनसे ऑब्जेक्ट से बाबू, ये थी ऑब्जेक्ट से इमेज रे इधर ही ना इंसिडेंट करवाओगे जी, ठीक। जो भी डिस्टेंस है ऑप्टिकल सेंटर से, तो ऑप्टिकल सेंटर से उल्टे पड़ रहे हैं, इधर पड़ रहे हैं, तो यू की वैल्यू माइनस ले लेंगे। ये बाबू इमेज इधर है मेरे लाल, है ना। तो इंसिडेंट रे इधर, और इसकी जो डिस्टेंस नापेंगे इधर ही नापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से इधर बढ़ेंगे तो इमेज मिलेगा। तो ये डायरेक्शन और इमेज का डायरेक्शन वहाँ एक के है, तो इसको प्लस ले लेंगे, बात खत्म। तो साइन लेके करना। अब जैसे ही इतना ले लिया मेरे लाल, तो उसके बाद क्या करोगे, फार्मूला लगाओगे बाबू, लेंस फार्मूला लगाएंगे। सर समझा बिट्टू, हाँ जी। सर वो लिख लिए थे सर, इसके भी आगे लिख दे सर ये सब गिवन। हाँ ठीक है बाबू, लेंस फार्मूला क्या सर, 1/v-1/u बराबर 1/f, यही होता है। वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। भी की वैल्यू कितना सर, 20 सर, -1/u की वैल्यू -30 बराबर 1/f। माइनस दो माइनस 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 प्लस होता है, माइनस माइनस क्या होगा निको, प्लस हो जाएगा निको शैतान। +1/30 बराबर बाबू 1/f। 30 20 का एलसीएम लेके सोल्व करो, 30 20 का एलसीएम कितना, 60 सर, कितना है मोहिदन, 30 20 का एलसीएम 60 बाबू, 23 जा 32 जा बराबर 1/f। 3 + 2 कितना, 5/60 बराबर 1/f। उलट दो मेरा, हमको एफ निकालना बाबू, तो इसको भी उलट दो, दोनों साइड उलट दो। 60/5 बराबर f/1। काटो मेरे भोला सा 60/5 को बाबू, 5 से 12 टाइम में कट जाएगा। तो f बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यूनिट सेंटीमीटर है सर, तो 12 सेंटीमीटर हो जाए। तो यही फोकल लेंथ हो जाएगा। प्लस है सर, आपको बताए थे कल, वो कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस ही होता है। तो ये कन्वेक्स लेंस है सर, प्लस आया भी है, लिखो मेरे लाल। अब इसका कहेगा रे डायग्राम बनाने के लिए, लिखो बताते हैं, है ना। तो ये फोकल लेंथ आ गया कि नहीं भोला मेरा, हाँ। तो एक एक पॉइंट को बाबू एक्सप्लेन कर कर के पढ़ना है, तब अच्छे से समझ में आ जाएगा।
देखो लक्ष्मी, ए प्रियांशु ऑन करो जी। सर हो गया। देखिए बता रहे हैं बाबू मेरे। अब इसका डायग्राम बाबू, रे डायग्राम बाबू, आप देखो फोकल लेंथ भी निकल गया बाबू, है ना बाबू प्रियांशु। आपका बाबू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस भी पता चले तो रे डायग्राम आप ड्रा कर सकते हो, है ना। रे डायग्राम क्या कर सकते हैं सर, ड्रा कर सकते हैं। देखो बाबू ड्रा करके बताते हैं, है ना। हाँ सर। यू भी एफ पता है सर, तो आराम से बाबू अब लेंस बनाएंगे उसका। रे डायग्राम क्या करेंगे, ड्रा करेंगे बोला मेरा। आपको रे डायग्राम ड्रा करने के लिए आना चाहिए, है ना बाबू। नेक्स्ट बोला, देखो लव सैतान। देखो हमको क्या करा सर, एक कॉन्वेक्स लेंस करा, वो राफ वाला था, वो शुरू में बताए थे बाबू, इसी तरह से राफ में बताए थे, है ना, एक आइडिया लेने के लिए, कि नहीं। क्योंकि हमको फोकल लेंथ तो पता नहीं था सर उस लेंस का। अब फोकल लेंथ हमको क्या हो गया, पता हो गया। कॉन्वेक्स लेंस हो गया बाबू मेरे। इसका F1 फोकल लेंथ कितना सर, 12 सेंटीमीटर। तो ये दूरी ऑप्टिकल सेंटर से कितना हो गया, 12 हो गया, 12 सेंटीमीटर। इधर भी बाबू F1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे लाल, F1 12, उधर भी 12, इधर भी सेंटीमीटर। F1 के आगे 2F हो जाएगा। F1 के आगे कौन होगा, जो सेंड F1 हो गया तो इधर से 2F1 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो F1 12 तो 2F1 कितना, 24 बाबू, है ना। तो फोकल लेंथ निकलने से हमको पता चल गया सर। अब आपका बाबू, है ना, बोला मेरा उधर क्या करा मोहिदीन। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रख ले, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, सोचो अब कहाँ हो जाएगा, अब तो आइडिया मिल जाएगा। ऑब्जेक्ट कहाँ है, 30 सेंटीमीटर है, तो बाबू 24, ये 24 है बाबू। ये आपका पॉइंट बाबू आदित्य शैतान 24 है। तो 24 से ज्यादा बाबू 30, मतलब इधर कहीं ऑब्जेक्ट होगा सर। ऑब्जेक्ट बाबू 30 पे बाबू, तो 24 से मतलब 2F के बाहर ही कहीं होगा मेरे लाल, 30 सेंटीमीटर पे, कि नहीं। इमेज बन रहा है 20 सेंटीमीटर पे, तो F1 12 है, तो इधर 2F1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। बात समझो बाबू मोहिद्दीन। अरे 12 है तो 2F1 की दूरी 24, मतलब इमेज कहाँ बनेगा, 20, मतलब F1 और 2F1 के बीच में बन जाएगा। तो एक एक लाइन बाबू इस तरह से ऑब्जर्व कर कर के बाबू पलक भोली बनाओगे तो आपका क्लियर हो जाए। मतलब एगो रे चलेगा सर, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कहां से पास होगा, फोकस से पास होगा, हो गया। दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, कि नहीं। हाँ सर। तो रिफ्रैक्टेड रे जहां पे कट किया मेरे भोला, यहीं पे क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा। कई सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर पे। तो लाइट चैप्टर में बाबू एक एक टर्म के पीछे एक्सप्लानेशन होता है, कि नहीं। ए बी ऑब्जेक्ट का इमेज हो गया A डैश B डैश, यही F2 है बोला।
सर वो सर राइट साइड भी F1 ही लिखी है। अच्छा, वो F2 कर दो मेरे लाल, F2 कर दो, ये भी F2 कर दो। अगला क्वेश्चन। सर हाँ जी। सर अगर किसी क्वेश्चन पे ग्रेड डायग्राम बनाने को मैंशन या तो बनाना। क्या बाबू, आवाज बोलो भोला मेरा। सर अगर ट्री डायग्राम किसी क्वेश्चन में नहीं की है बनाने के लिए तो उसमें बना सकते बना नहीं करा बाबू, आप आंसर ला के छोड़ देना मेरे लाल, बना भी दोगे तो गलत थोड़ी होगा, थोड़ा सा बाबू इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि बच्चा को थोड़ा आता है। बोर्ड वगैरह में आएगा बाबू, टाइम बच रहा है तो बना दीजिए, नहीं बन रहा बाबू तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कॉपी में क्या होता है, इंप्रेशन दिखाना होता है, आपका राइटिंग कैसा है, लिखने का कला कैसा है। नेक्स्ट बाबू 14 नंबर क्वेश्चन। सर 24। अच्छा 24। लिखो बाबू मेरे, कॉनकेव लेंस का बोला मेरा। An object is placed निधि on the principal axis of a concave lens at a distance of अभी आसान आसान है, फ्रॉम इट बाबू। If the focal length of lens is 20 centimeter, find the location of image। बनाओ तो कितना आता है। अब ये कॉनकेव लेंस है, कौन सा है सर, कॉनकेव लेंस है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट है, फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। बनाइए मेरे लाल। बनाओ जल्दी से, बता रहे हैं। फिर पावर ऑफ लेंस पढ़ना है, क्या पढ़ना है, पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। लेंस खत्म होगा फिर डिफेक्ट ऑफ विजन बाबू। एक कॉपी भर गया बाबू प्लक्षी बंसी का। सर मैक्सिमम भर गया है। अच्छी बात है, जल्दी लिखे मेरे लाल। -10 आएगा सर। देखते हैं बाबू मेरे। ये सपना शैतान ऑन करो जी। जसकीरा तैसे कैसे।
ये पलक बोली, देखो मेरे लाल वही कहानी करना भोला, कुछ नहीं इसमें नया है। यही है भोला मेरा। देखो लक्ष्मी, अरे कौन सा लेंस का रहा सर? इजी है मेरे लाल, कुछ नहीं है सर। इसके बाद पावर, अभी इसमें और भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा पावर बताएंगे तो फिर क्वेश्चन आएगा। ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑन ए प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस? कॉनकेव लेंस। एक और रफ में पहले पीछे बना लेना ताकि बाबू आपको एक आइडिया मिल जाए। कौन सा लेंस है सर? कॉनकेव लेंस है ना? हाँ सर, कॉनकेव लेंस है कि नहीं? ये आपका बाबू प्रिंसिपल एक्सिस है। जितना भी टर्म होता है सब आपको बता दिए। बुक वगैरह पढ़ोगे तो ऐसा कुछ नहीं बाबू कि आपको समझ में नहीं आएगा। जितने भी सारे टर्म है सारे बताएं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कनकेव लेंस बाबू एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। यहां से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक। एंड फोकल लेंथ, इफ द फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज 20 सेंटीमीटर, इस लेंस का फोकल लेंथ होगा जी f1 होगा। इधर भी बाबू f1 होगा। बात समझो, मामला गड़बड़ा गया है ना? लेंस का फोकल लेंथ कितना दिया वो? 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 दिया वो, तो इधर कहीं f1 होगा मेरे लाल। ये कितना है? 20 सेंटीमीटर। और कहीं 2f1 होगा, कितना है? 40 सेंटीमीटर होगा। बात समझो। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखल है सर? 20 सेंटीमीटर की दूरी पे। मतलब कहाँ ऑब्जेक्ट रख दिया? f1 पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रख दिया मेरे लाल? f1 पे रख दिया है ना? हाँ, ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर क्वेश्चन में मैं कह रहा, जितना फोकल लेंथ है वहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया। बात समझो, भावना समझो। जहां पे कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ है ना, वहीं पे ऑब्जेक्टवा को जाकर चिपका दिया कि ना दिख रहा हूं ना? तो कह रहा बाबू इमेज कहाँ बनेगा, है ना? देखो मेरे लाल, तो दिया हुआ क्या है? हमको तो भी नहीं पता। यू सर, ऑब्जेक्ट बाबू 20 और फोकल लेंथ बाबू 20, दोनों 20 दिया हुआ। कौन प्लस कौन माइनस? सोचो। ऑब्जेक्ट से रे इधर न निकालेगा, ऑब्जेक्ट से रे इधर न निकालेगा। हाँ सर, तो रे इधर, लेकिन सारा डिस्टेंस तो इधर उल्टे में जा रहा है ना? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, सारे उल्टे में जा रहे हो तो ई भी निगेटिव, ई भी निगेटिव। बात समझो। अरे रे इंसिडेंट इधर से और नाप रहे हो इधर से, एगो इधर एगो इधर, उल्टे में बढ़ रहे हो तो दोनों क्या? माइनस। अब उसके बाद फॉर्मूला लगाओ, आंसर लूटो। 1/v माइनस 1/u, 1/f। पुट द वैल्यू, लुट द आंसर। v की वैल्यू कितना नहीं दिले है, हमको v निकालना है। v इक्वल टू व्हाट? u की वैल्यू कितना? -20। f की वैल्यू -20। पुट करो, लुट करो। माइनस माइनस प्लस, ये -1/20। मार दो, माइनस माइनस मर गया जी, है ना भोले मेरे? प्लस माइनस मार दो बाबू, 1/20 1/20, भी की वैल्यू 0। लीजिए पहले ऑप्शन। ये उधर जाएगा बाबू, ये उधर जाएगा तो -1/20 -1/20 कितना आया था बिट्टू? 12 आया था जी, कहने से 12 ले आए बिट्टू। -10 बोले थे। अच्छा, -10 बोला।
इसको सोल्व करो मेरे भोला। उधर सोल्व कर लेते, स्पेस तो है ही है। तो 1/v बराबर बाबू -1 -2 हो जाएगा, -1 अपॉन 20। 1/v बराबर -2/20। तो उलट दो, v/1 बराबर कितना, -20/2। मर गया 10 से, तो v बराबर -10। मतलब क्या सर, v बराबर -10 सेंटीमीटर। लिखो बताते हैं। मतलब यहां से आपको एगो कंक्लूजन दिखाई देगा। कॉनकेव लेंस में बाबू कहीं भी रखोगे ना भोला मेरा, है ना, 0 F1 के बीचे में बनेगा। हमरा नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया तो लिखो, समझाते हैं। तो जिसका मिरर स्ट्रांग है, लेंस में टेंशन नहीं है, उसी का फोटो कॉपी ही है। जिसका बाबू मिरर में गड़बड़ है तो इसमें दिक्कत हो जा सकता। लिखिए, डायग्राम बनाते हैं। लिखो मेरे भोला। सर क्वेश्चन नंबर 25 होगा। हाँ अच्छा ठीक है। A 2 centimeter log pen is placed perpendicular to the principal axis of convex lens of Fortuna. The distance of pin from the lens. लिखो मेरे भोला। अब इसका डायग्राम सर, इस क्वेश्चन का डायग्राम बने, लिख लिया बोला। देखो मेरे भोला, सर 1 मिनट रुकिए। क्वेश्चन बाद में लिखना, पहले इसको लिखो ना जी, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे तो ना फिर सोल्यूशन लिखोगे। ए सपना, जल्दी लिखे मेरे लाल, रे डायग्राम बताते हैं।
चलो मेरे लाल डायग्राम बताते सिखाते, बाद में लड़ाई झगड़ा कीजिएगा। देखो शैतान, कॉनकेव लेंस है तो 20 सेंटीमीटर की ऑब्जेक्ट है रखा हुआ, और इसका 20 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, और इमेज कहाँ बन रहा है 10 पे, मतलब बाबू ऑप्टिकल सेंटर और ओ एफ के F1 के बीच में बन रहा है। तो आपको बताइए किए थे मेरे ला, कॉनकेव लेंस में बाबू दुइये वो कैसे इसी थोड़ी होता, ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, है ना, ऑब्जेक्ट को यहाँ रखो कहीं भी रखो, हमेशा इमेज इसी के बीच में बनता है, इसीलिए इसमें दुइये वो केस होता। कॉन्वेक्स में बाबू मेरे है ना डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में बनता है, इसलिए छो केस बन जाता है। लेकिन इसमें वो कहीं बनोगे, देखो वो क्वेश्चन किए ना बाबू 10 पे आ गया, मतलब इमेज 10 पे, मतलब 0 बीच के 20 के बीच में कहीं आ रहा है, मतलब इसका रे डायग्राम कैसे ड्रा करोगे, है ना, इसी के नीचे लिखेंगे मेरे ला, फिर अगला क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते हैं। तो एक एक चीज को एक्सप्लेन कर करके करोगे ना 2-3 बार, तो आपको बाबू क्वेश्चन बोर्ड में बनने लगेंगे, नहीं एक्सप्लेन करोगे रटोगे तो कुछ नहीं होगा, फिर बोर्ड वाला क्वेश्चन हवा भी नहीं लगेगा, है ना, बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछ देता है बोला मेरा, है वही कंसेप्ट, कंसेप्ट कोई नया नहीं है, उसी को घुमा फिरा के करता है। इसका रे डायग्राम कैसे करोगे सर, ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, मान लो F1 है, फोकल लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट को भी 20 पे रख दिया, जहां फोकल लेंथ है यहीं पे ऑब्जेक्ट रख दिया मेरे भोला, कि नहीं, हो गया। अब इसका रे बनाओ बाबू, तो दो गो रे बाबू, रे डायग्राम के लिए दो गो रे लेना, पहला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, कॉन्वेक्स है बाबू डाइवर्ज कर जाएगा, कॉनकेव डाइवर्ज कर जाएगा, कहाँ जाके मरेगा, आपको लगेगा बाबू प्रिंसिपल से आ रहा, फोकस से आ रहा है, दूसरा रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो, कि नहीं आदित्य शैतान, ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो गया, तो जहां पे कट किया वहीं पे क्या बना, इमेज बना, है ना, तो इस ऑब्जेक्ट का यहीं पे इमेज बना, कितना दूरी पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, ठीक है? आता है बाबू 10, माइनस क्यों आया सर, क्योंकि बाबू इसी डायरेक्शन में, निगेटिव इसलिए आ कि बाबू के मिरर लेंस के इधर है, देखो ड्रा करो अगला भोला मेरा, ड्रा करो अगला समझाते हैं। आठ सेंटीमीटर। इसका भोला, यस। हाँ बाबू लिखो जल्दी जी। और सैटरडे का टेस्ट का बाबू है ना, किसका किसका 38 है, एगो इसका शुभ का है, एगो गौरव का, और किसी का 38 है जी, यही दोनों का है बोला मेरा, बिट्टू का तो 34 में टक गया। 36, 34। जल्दी बाबू मेरे, देखो अगला क्वेश्चन क्या करा, इसको ड्रा कर लिया, सर वो 25 वाले का था ना। सर -4 आएगा नीचे वाले का। ना भूले, सर चलो हिम, हाँ 24 का डायग्राम था, 25 बाबू, ठीक है सर। सॉल्यूशन ऑफ 25,
आया बिट्टू? ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज प्लेस बाबू परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कन्वेक्स लेंस। 25 नंबर म्यूट लिखा करो जी। दिया। कौन सा लेंस है मेरे लाल? कॉन्वेक्स। म्यूट करो बोला मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। हो गया सर। क्या सेंटीमीटर लंबा है? 2। म्यूट करो बोला। स्वामी मीना देवे मेनू सचिव बस है आदर्श दिव्यांग शैतान गाना गाएगा शैतान म्यूट करके पिटाई को जाता काजे। नेक्स्ट मेरे लाल ये 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पिन इज बाबू प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस बाबू ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। इस कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया हुआ मान लो f1 होगा, इधर मान लो f2 होगा। कितना सेंटीमीटर फोकल लेंथ है? 12 सेंटीमीटर है। A 2 centimeter long principal axis of convex lens of focal length 12 centimeter. The distance of pin from the lens is 15 सेंटीमीटर बाबू। तो आप सोचो बाबू f1 12 है तो 2f1 कितना होगा? 24 हो जाएगा। ये 24 हो गया। तो इमेज ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया? 15 सेंटीमीटर पे। कहाँ? 15 सेंटीमीटर पे। तो 12 24 के बीच में कहीं 15 होगा। यहीं पे ऑब्जेक्ट को रखा गया। द डिस्टेंस ऑफ पिन फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। यही आपका क्या हो गया? इमेज ऑब्जेक्ट हो गया है ना, 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया हुआ 2 सेंटीमीटर है। क्या है? 2 सेंटीमीटर। इतने डाटा दिए तो आपको कह रहा है इमेज का हाइट निकालने के लिए। तो इमेज का हाइट निकालने के लिए हमारे पास 2 फार्मूला। एक पहले बाबू 1/v माइनस 1/u बराबर लेंस के लिए ये 1/f। और हाइट ऑफ इमेज निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा कि नहीं? m बराबर क्या होता है? v/u होता है ना जी। तो v और u निकालेगा था ना बाबू मेरे। v तो पता नहीं है, v निकाल देगा, u बाबू वैल्यू बाबू v u के वैल्यू पुट कर देगा, आंसर आ जाएगा कि नहीं मेरे लाल? ठीक। तो हमको पहले v निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? v निकालो। निकालो सब मिलके जी। निकालो मेरे लाल। कौन कौन गलत निकालता है? गिवन u दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर माइनस लेगा। निकालो। आप लोग गलत करोगे तो सीखने को मिलेगा कि मेरा कहाँ गलत हो रहा है। नहीं प्रियांशु? निकालो प्रियांशु शैतान। ये रौनक बाबू अनिता सब। अरे गलत निकालोगे ना मेरे लाल तो बहुत ज्यादा फायदा करता है ना कि सर यहाँ पे हमरा से गलत हो गया था। तो एग्जाम में कम चांस है गलत होने का। हम तो सोल्यूशन करेंगे करेंगे। हाँ सर। और एफ दिया बाबू फोकल लेंथ दिया। निकालो आप लोग तेजी से रफ में। 12 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ प्लस लेंगे सर। कन्वेक्स लेंस का बाबू फोकल लेंथ इमेज इधर वगैरह बनेगा तो इसके लिए क्या लोगे? प्लस लोगे। सूर्य में लिखा दिए हैं। हमको बाबू हाइट ऑफ इमेज पूछ रहा है। ठीक। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। यही कह रहा। तो जानते हैं सर बाबू शांतनी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। वैल्यू पुट करो। 1/v तो नहीं दिया हुआ, u की वैल्यू -15 दिया हुआ, f की वैल्यू 1/12 हो गया। अब पुट करो आंसर लूटो मेरे भोला। वन बटा भी प्लस 1/15 बराबर 1/12। वन बट्टा भी बराबर 1/12 माइनस 1/15। 12 15 30 45 60। 5 माइनस 4। भी बराबर 1/60 बाबू। तो भी बराबर 60 लक्ष्मी। कितना? 60 मतलब इमेज कहाँ बन रहा है सर? 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा। भी की वैल्यू आ गया
अब हमको हाइट ऑफ इमेज पूछा था, एम बराबर क्या होता है सर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर माइनस बी बट्टा यू होता है, माइनस नहीं होता है लेंस में, लेंस में माइनस नहीं होता। हाइट ऑफ इमेज हमको दिया हुआ है सर, और ऑब्जेक्ट दिया, हाइट ऑफ इमेज ने ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, तो वैल्यू पुट करो, आंसर लूटो। साइन कन्वेंशन के साथ वैल्यू पुट करना है कि नहीं। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू, तो हाइट ऑफ इमेज हमको तो निकालना है सर मेरे। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 दिया हुआ है, v की वैल्यू कितना आ गया सर 60 आ गया, u की वैल्यू सर -15 आ गया, तो एच आई बटा 2 बराबर 15 चौ 60 -4 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो एच आई बराबर -4 इंटू 2, एच आई बराबर -8 सेंटीमीटर। तो यही हाइट ऑफ इमेज आ गया। निगेटिव आ रहा है सर, मतलब इमेज कैसा होगा, रियल होगा। नेचर अगर कहेगा तो ये हाइट ऑफ इमेज निगेटिव हो गया प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, मतलब रियल इमेज बनेगा। निगेटिव मतलब क्या हो गया, रियल इमेज बनेगा। अगर नेचर पूछेगा, बहुत टाइम में पूछ भी सकता है, नेचर भी पूछ सकता है मेरे लाल, तो रियल इमेज बाबू और इन्वर्टेड होगा। आगे रेड डायग्राम बनाओ, रियल इमेज बाबू, रियल एंड इन्वर्टेड। तो आपको नेचर भी पूछा जा सकता है भोला मेरा। बहुत खुश है लक्ष्मी, की बात है बोली, एग्जाम पढ़ गया लक्ष्मी? नो नहीं बोली तो खुशी इतना किस बात का बाबू? एक्स्ट्रा क्लास आपके स्कूल, स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास भी हो रहा है का लक्ष्मी? क्या बजे आती है बाबू बोली? स्कूल से कितना बजे आती हो लक्ष्मी? 7:30 बजे। 7:30 बजे? यस सर, कै बजे जाती हो जी? 7:30 बजे। आती हो कितना बजे बोले? जाती हो 7:30 बजे, आती हो कितना बजे जी? 2 बजे। 2 बजे आती हो जी, और उसके बाद जिंदगी जीती हो। मार्च में एग्जाम है लक्ष्मी, फरवरी लास्ट तक बाबू, सब बाबू फरवरी में पता चलेगा हम कितना जिंदगी जिए, कितना पढ़े बोली, अभी तो नहीं पता चलेगा। नेक्स्ट मेरे लाल, 17 फरवरी से सर। 17 फरवरी से जी, हाँ तो उसी दिन पता चलेगा। एगो 17 फरवरी, फिर बाबू 7-8 दिन, 5-6 दिन गैप आप लोग का होता है भोला में। अब इसका रेड डायग्राम बनाओ, कैसे बनाओगे? बनाओ तो गलती से सारा चीज पता बाबू, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पता है, हाइट ऑफ इमेज पता है, इमेज की दूरी पता है, भी 60 सेंटीमीटर की दूरी पे आया, एफ पता है, 2f पता है, सारा डायग्राम आपको, डाटा आपको दे दिया गया है ना, तो एग्जैक्ट बनाइए। सब डाटा दे ले, भी पता है, यू पता है, सब पता है ना। तो क्वेश्चन में बाबू यदि टाइम बचेगा तो डायग्राम बना देना, नहीं बचेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू, क्योंकि 34-35 को क्वेश्चन रहता है भोला मेरा, तो टाइम कहाँ से बचेगा। उसी में आपको पढ़ना भी है, सॉल्यूशन भी करना है, सोचना भी है, सही सही बनाना भी है बाबू मेरे। ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, EF1 हो गया, ये 2F1 हो गया, इधर F2 हो गया, इधर 2F2 हो गया, इधर ऑप्टिकल सेंटर हो गया। ऑब्जेक्ट रखल है 15 पे, आपका फोकल लेंथ है 12 बाबू मेरे, फोकल लेंथ की दूरी है 12, ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बीच में 15 पे बाबू मेरे, ये 24 होगा, ये यहां से 24 होगा 2F1 वाला। दो गो रे निकालेंगे सर, पहला रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से जाएगा, दूसरा रे सर ऑप्टिकल सेंटर से पास करवा दो,
दूसरा कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये कहाँ जाके मिलेगा, 60 सेंटीमीटर पे जाके मिलेगा, यहाँ पे मेरे लाल। सर रे डायग्राम तो राइट साइड पे तो ड्रा कर सकते हैं। या मेरे भोला, रे डायग्राम राइट साइड से ड्रा कर सकते हाँ कर सकते मेरे लाल, इधर से भी ड्रा कर, लेंस है ट्रांसपेरेंट है बाबू, इधर से भी करो चाहे इधर से भी करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन होगा क्या बाबू कि टीचर सबको आदत लगेला इधर ऑब्जेक्ट रखे क्या है ना, तो इधर से कहीं ना कंफ्यूज आना जाए बाबू। ट्रांसपेरेंट है ना मेरे लाल, लेंस आर पार दिखाई देता तो इधर भी रख सकते हो इधर भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, है सर ना। थोड़ा ब्लर दिख रहा है। लेकिन हाँ टीचर सबको बाबू इधर ही से आदत लगा हुआ रहता है भोला मेरा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना 2 सेंटीमीटर, तो इससे इसका इमेज बड़ा ही आया, 8 सेंटीमीटर बड़ा दिख रहा है बाबू मेरे। ए डैश हो गया, बी डैश हो गया, 8 सेंटीमीटर हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितना दूरी पे 60 सेंटीमीटर की दूरी पे, कि नहीं भोला मेरा। इसमें भी और भी क्वेश्चन कुछ कुछ है, इतने ही पे जिंदगी खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इसमें बाबू हम लोग लेंस थोड़ा सा कल डिफाइन कर लेंगे, पावर ऑफ लेंस बाबू, लेंस का पावर क्या होता है फिर उस पर क्वेश्चन करवा देंगे।